क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो मैं बता देता हूं। इंग्लिश मीडियम वाले तो यही निकाल लेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं हिंदी में बोल रहा हूं क्वेश्चन को, ठीक है? सुन लीजिए। ए मैन कैन स्विम विद अ स्पीड ऑफ 4 km/h इन ए स्टिल वाटर, यानी हिंदी में इसका मतलब है एक आदमी है जो शांत नदी में 4 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से तैर रहा है इन स्टिल वाटर। How long does he take to cross a river of 1 kilometer width? तो है 1 किलोमीटर की विड्थ वाली जो रिवर है उसे पार करने में कितना समय लेगा? If the river flows at 3 km/h, जो रिवर है उसकी जो रफ्तार है वो है 3 किलोमीटर पर घंटा, एंड ही मेक्स हिज स्ट्रोक नॉर्मल टू द रिवर, और जो वो अपने झटके लगा रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल लगा रहा है। तो हिंदी में ये हो गया, एक आदमी शांत जल में है जिसकी चाल है 4 किमी प्रति घंटा, तो वो 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को कितनी देर में पार कर लेगा यदि नदी की रफ्तार 3 किमी प्रति घंटा हो, जबकि आदमी जो है, स्विमर जो है, वो अपने स्ट्रोक्स यानी अपनी जो तैरने की जो क्षमता है उसे लगा रहा है परपेंडिकुलरली, ऐसे, यानी ये नदी है तो ऐसे लगा रहा है। तो क्या क्या पूछा है? हाउ मच टाइम, टाइम पूछा है, समय पूछा है, और हाउ फार, कितनी दूर जाके गिरेगा, यानी क्या पूछा है? ड्रिफ्टिंग। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी दोनों के लिए। अब देखो, जिनकी समझ में नहीं आई है वो यहां समझ लो, क्योंकि चित्र से ज्यादा अच्छा समझ में आ जाता है। ये हो गई 1 किलोमीटर लंबी नदी, चौड़ी नदी, ठीक है, 1 किलो। बच्चा कह रहा था लग तो नहीं है 1 किलोमीटर, अब तुम्हारे लिए यहाँ पे नदी लेके आऊं, ये नदी भी तो नहीं दिख रही है, अब तो यहां नदी लाऊं। ठीक है, अब देखिए, पहले लगा लेते हैं आदमी का, वो जा रहा है इस डायरेक्शन में, नॉर्मल कह रहा है ना, किससे? 4 किमी/h से। फिर क्या है? नदी का जो वेग है, ये जो वेग है नदी का वो है 3, उसे मैं यहां ले लेता हूं, ठीक है, 3। तो हाउ फार के लिए तो बिल्कुल सिंपल है, यहां से बस उसका वो निकाल दीजिए, आप रिजल्टेंट निकाल देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो ये 3 है, ये 4 है, कितना हो गया? देखो ये वाला ट्राइंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया कि नहीं? ये 3, ये 4, तो ये कितना हुआ? √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर √5, सॉरी 25, 5 आ गया। तो ये कितना आ गया? 5। ठीक है, अच्छा, तो ये तो आ गया 5। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आप क्या समझे? आप समझे कि 1 किलोमीटर अगर लंबी नदी थी, चौड़ी नदी थी, तो उसकी जो रफ्तार है नदी की को हम इस डायरेक्शन में लेंगे, और जो आदमी की रफ्तार है उसे इस डायरेक्शन में लेंगे, और ये बन जाएगा एक कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल, और उससे हमने ये हाइपोटेनियस को निकाल लिया है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, अब आइडिया करेंगे। तो इसमें पूछा है टाइम, टाइम कैसे निकालेंगे? देखिए, टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम बराबर क्या होता है? हिंदी वाले बच्चों के लिए यहां लिख देता हूं मैं, ये इधर लिखता हूं, ठीक है। समय बराबर होता है दूरी बट्टे 4, ठीक है। तो टाइम हमें निकालना है, दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ही तो है, तो यहां लिख देते हैं 1000 लिख दूं, क्या लिख दूं बताओ? 1 ही रहने दूं, 1 ही रहने दूं, ठीक है, 1, और इस डायरेक्शन में रफ्तार कितनी है? 4, ठीक है। तो ये हो गया टाइम, इतने आर, इतने घंटे, इतने तो घंटा लेगा, इतना समय लेगा उसको पार करने में, ठीक है। ये बात सबकी समझ में आ गई? इतने घंटे लेगा वो उस नदी को पार करने में। मिनट में पूछे तो आप 60 का ऊपर से गुणा कर देना, ठीक है। अच्छा, ड्रिफ्टिंग कैसे निकालेंगे? वही फिर वही दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुणा समय। तो इस डायरेक्शन में चाल कितनी है? 3 किमी/h इंटू समय कितना है? 1/4, तो दूरी आ जाएगी 3/4 किलोमीटर। ड्रिफ्टिंग भी आ गई, समय भी आ गया। अब हमें बताइए किसकी समझ में सवाल नहीं आया है?
तो हम जो है समझा रहे हैं। बताइए आ गया कि नहीं? क्लियर है? कुछ नहीं है सवाल में, बस ये कह रखा है कि एक किलोमीटर चौड़ी नदी है, एक आदमी इस डायरेक्शन में 4 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जा रहा है, नदी का जो वेग है वो है 3 किलोमीटर पर आवर। हमने क्या किया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, हमने ये हाइपोटेनियस निकाला, ये आ गया ये, फिर हमें दिया है क्या, वैसे इसमें हाइपोटेनियस की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हमने निकाल लिया है। समय पूछा है, समय के लिए क्या किया हमने, दूरी बट्टे चाल, चाल इस डायरेक्शन में कितनी है 4, तो ये हो गया दूरी। ठीक है, अब ड्रिफ्टिंग के लिए क्या करेंगे, दूरी बराबर चाल गुना समय, तो चाल थी इस डायरेक्शन में कितनी 3 और समय था 1/3/4। ठीक है, तो मैं वीडियो को पॉज करता हूं और अगला क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए। चलिए, तो क्वेश्चन है ए बोट विच कैन मूव विद a speed of 5 मीटर पर सेकेंड रिलेटेड टू वाटर। एक बोट है जो तैर सकती है 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से पानी में। क्रॉसेज ए रिवर ऑफ विड्थ फॉर 480 मीटर फ्लोइंग विद ए कांस्टेंट स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। एक बोट है जो कि 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल सकती है, वो एक नदी को क्रॉस कर रही है, नदी के पानी की रफ्तार जो है वो है 4 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बोट, समय पूछा है कितनी देर में वो उसे क्रॉस कर देगी, टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, ताकि सबसे कम पाथ तय करना पड़े, सबसे कम दूरी तय करनी पड़े। इससे पहले वाला जो सवाल था वो था शॉर्टेस्ट टाइम का, ये है शॉर्टेस्ट पाथ का। तो आप समझ गए होंगे कौन सी वाली इमेज हमें बनानी है। सॉल्यूशन क्या है, ये रिवर है, इसकी जो चौड़ाई है वो है 480। देखो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए जाहिर है कि उसे इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, नदी इस पे धक्का मारेगी तभी तो वो उधर घूम के यहां आएगा। तो इस डायरेक्शन में कितनी है इसकी 5, ठीक है, नदी इस पे धक्का मारेगी वो है 4 का। तो रिजल्टेंट क्या हो गया, देखो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ये है बोट का, ये है नदी का, तो पहले के हेड से दूसरे की पूंछ मिल रही हो तो रिजल्टेंट निकालते हैं ऐसे, ये इसका रिजल्टेंट हो गया। तो यहाँ पे भी यहां से यहां तक का ये रिजल्टेंट हो गया, ये ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना, जिसका ये 4 हो ये 5 हो, तो ये कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 9 होते हैं बराबर 3, तो 3 आ गया। बस हो गया हमारा सवाल। आपको जो है बस वेक्टर के जो है रूल्स याद हो, वेक्टर की चीजें पता हो, आपको काम हो जाना है। अब सवाल क्या हो गया, ये सवाल था, अब वो ये हो गया कि रिवर क्रॉस करनी है 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 480 मीटर की दूरी तय करनी है, बस ये सवाल हो गया। 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 480 मीटर की दूरी तय करनी है, बताओ कितना टाइम लगेगा। तो फिर वही करेंगे हम, टाइम बराबर यानी समय बराबर, या लिख देता हूं हिंदी में मैं, समय बराबर दूरी बट्टे 4, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 480 और स्पीड है 3। अब बच्चे कह रहे सर ये 3 कहां से आ गई, ये 4 है, ठीक है सर, ये 3 कहां से आ गई, 3 आ गई यहां से, अभी हमने निकाला है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, 3 आ गया, ठीक है। ये रिलेटिव वेलोसिटी है एक्चुअली, ये रियल वेलोसिटी नहीं है, ये रिलेटिव वेलोसिटी। तो सॉल्व कर लो, 3160 सेकेंड्स, इतने सेकंड में जो है रिवर को वो क्रॉस कर लेगी, कौन, बोट, ठीक है। तो क्वेश्चन भले कितने भी लंबे चौड़े लिख रहे हो लेकिन इनका आंसर केवल इतने में हो जाता है, कठिन नहीं है कुछ भी, आपको वेक्टर का एडिशन आना चाहिए, बस आपका काम हो जाएगा। तो ये भी हो गया। तो यहाँ पे आपका जो है पूरा जो है रिलेटिव मोशन पूरा का पूरा हो चुका है, बिना किसी झिझक के, बिना किसी परेशानी के। यहाँ पे रिलेटिव मोशन खत्म करते हैं। और मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है रिलेटिव मोशन का, कहें तो आपसे पूछ लिया जाए, वैसे जगह नहीं है तो छोड़ो, पूछे क्या, लेकिन चलो पूछ लेते हैं, फिर आप कहेंगे कि पूछा नहीं, तो मैं यहाँ पूछ लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसे घुमा लेता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसे थोड़ा सा घुमा लेता हूँ, ठीक है। तो दिख रहा है, ठीक है, तो मैं इधर पूछ लेता हूँ। ये अगला क्वेश्चन है रिलेटिव मोशन का, कि मान लीजिए ये एक पेड़ है,
ठीक है, ये पेड़ है, इस पे डाल है, डाल पे कोई मंकी लटका हुआ है, मंकी, ठीक है, ये लटक गया, ठीक है, ये मंकी लटका हुआ है और यहां से आप खड़े हुए हैं ग्राउंड पे और आप जो है इसे पत्थर मार रहे हैं, ये, ठीक है। तो सवाल क्या है, सवाल ये है कि एक मंकी है, मंकी जो है पेड़ पे लटक रहा है और आपने जैसे ही पत्थर उसी डायरेक्शन में बस फेंका ही है, जैसे ही आपने हाथ से पत्थर छोड़ा है मंकी ने अपनी दाल छोड़ दी है। सवाल समझ गए मेरा क्या है? सवाल ये है कि वहां पेड़ पे मंकी लटक रहा है, यहां से आपने पत्थर मारा है उसी की डायरेक्शन में, मंकी वाली डायरेक्शन में जस्ट, और तुरंत जैसे ही आपके हाथ से जस्ट छूटा ये पत्थर कि मंकी ने अपनी डाल छोड़ दी है। अब आपको ये बताना है क्या ये वाला पत्थर इस मंकी को हिट करेगा या नहीं करेगा। ये सवाल है रिलेटिव मोशन का और इतनी बार पूछा जा चुका है कॉम्पिटिशन्स में, आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत बेहतरीन सवाल है। तो आप मुझे बताइए, वरना मैं इसका आंसर जो है कर देता हूं, बताइए। अरे बता भी दो जनाब। देखिए आधे बच्चे कह रहे हैं हिट करेगा, आधे कह रहे हैं नहीं करेगा। देखो ये जब यहां से प्रोजेक्टाइल को फेंकेगा तो इस पे कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा? जी, जाहिर सी बात है जी लगेगा, जाहिर सी बात है जी लगेगा कि नहीं लगेगा? जी लगेगा। इस मंकी पे कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा? इस पे भी जी लगेगा। इसका मतलब ये हो गया जो प्रोजेक्टाइल है और जो मंकी है वो दोनों एक साथ नीचे आ रहे हैं। भाई दोनों पे जी काम कर रहा है, किसी पे ज्यादा किसी पे कम नहीं काम कर रहा है, दोनों ही फ्री फॉल की स्थिति में है, ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब अब देखो होगा क्या, यहां से आपने फेंका है, ठीक है, अगर ये यहीं पड़ा रहता यानी यहीं चिपका रहता तो ये प्रोजेक्टाइल जाती और इसकी आंख में जाके लग जाती, ठीक है, या पेट में जाके लग जाती। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने छोड़ा मंकी ने भी छोड़ दिया, अब क्या होगा, मंकी के साथ साथ ये प्रोजेक्टाइल भी धीरे धीरे नीचे जाएगी। समझ गए कि नहीं? मंकी के साथ भी ये प्रोजेक्टाइल धीरे धीरे नीचे जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों पे जी नीचे की तरफ काम कर रहा है और नीचे कहीं जाके प्रोजेक्टाइल उसके लग जाएगी, ठीक है। यहां मंकी बना देता हूं मैं, जी बना दिया है मैंने, यहां पे मंकी जो है उसके प्रोजेक्टाइल नीचे जाके हिट करती। सवाल समझ में आ गया? बहुत अच्छा सवाल था, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। तो आज के लिए इतना ही। मैं तरुण उपाध्याय आपकी खिदमत में हाजिर हूं। चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना शेयर कर सकते हो करो। हमें ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें सिलेक्शंस देने हैं, हमें मोटिवेट फील कराओ यार। शेयर वेयर करो, घर में सबको शेयर कर डालो, जो फिजिक्स नहीं पढ़ रहा है उसे भी शेयर कर दो, हम उसे भी फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सर्कुलर मोशन के साथ। गुड बाय।